नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए ही लेकर आते हैं हम ये हेल्थ फर्स्ट शो। दोस्तों, वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब कोई इंसान किस बीमारी के चपेट में आ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। आंकड़ों के अनुसार पैरालिसिस, कैंसर और हार्ट अटैक के बाद मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता है। साथ ही दोस्तों, कई कारण हैं जिनसे पैरालिसिस के अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है मनुष्य में। क्या कारण होते हैं इसके, कैसे इनसे दूर रहना है, क्या पैरालाइज व्यक्ति सही हो सकता है, इन सब बातों के सवाल के हल जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पृथ्वी गिरी गोस्वामी, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है लकवे के अटैक से रिलेटेड और उसकी कोई भी उलझन है जो कि आप सुलझाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पैरालिसिस है ये होता क्या है? पैरालिसिस जो है वो दिमाग में किसी नस के फटने या बंद होने के उपरांत उत्पन्न विकार को ही पैरालिसिस कहते हैं। ये विकार आवाज़ में लड़खड़ना, हाथ पैर में कमजोरी या चेहरे का टेढ़ेपन के साथ आ सकता है। इस पैरालिसिस की गंभीरता बहुत ज़्यादा है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक मिनट में किसी न किसी को लकवा होता है। हर 5वें मिनट में लकवे की वजह से किसी न किसी की मौत होती है। डेटा यदि हम देखें तो प्रतिवर्ष संसार में 1.5 करोड़ लोगों को लकवा होता है, जिसमें से 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 50 लाख लोग हमेशा के लिए विकार हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं जानना चाहूँ तो किन किन ऐसे कौन कौन से वो लोग होते हैं जिनमें पैरालिसिस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? अच्छा, खतरे को बांटने के हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे हैं नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर की बात करें तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, ये 3 बहुत बड़े मेजर फैक्टर हैं जो 80% लकवे के भाग को बनाते हैं। इसके अलावा शरीर में वसा का अधिक होना, ओबेसिटी, ये दूसरे कारण हैं। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर की बात करें तो एज, लकवा एज के साथ बढ़ता है। यूजली देखा गया है कि 60 साल के बाद लकवे की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो शरीर में जो खून की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इसमें धीरे धीरे जमाव आता जाता है और वो किसी स्टेज पे जाके बंद हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर मैं टाइप की बात करूँ, कितने टाइप का ये जो लकवा है पैरालिसिस, ये कितने टाइप का होता है? लकवे को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक लकवा होता है जो नस के बंद होने का लकवा होता है। इसमें जो ब्रेन की जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे जमाव होने, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं, उसके जमाव की वजह से बंद हो जाती हैं। ये लकवा साधारण लकवा है जो टोटल लकवे का 80% भाग बनाता है। दूसरा लकवा होता है जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ये ब्रेन में नस के फटने के उपरांत होता है और ये 20% भाग इसका बनता है। यदि दोनों लकवे का हम कंपेयर करें तो नस फटने का जो लकवा है वो नस बंद होने के लकवे से ज़्यादा गंभीर होता है। डॉक्टर साहब, लकवे के लक्षण मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लक्षण होते हैं लकवे के? लकवे के लक्षण, इसके लिए दिमाग का एक मॉडल होता है कि दिमाग के हर पार्ट के अपने अलग अलग काम होते हैं और हर पार्ट की अपनी अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है। लकवे के यदि कॉमन लक्षण हम देखें जो हमारे पास मरीज आते हैं, उसमें आता है आवाज़ का लड़खड़ाना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना या हाथ पैर में कमजोरी। इसके अलावा और तरह के भी लकवे हो सकते हैं, जिसमें से दिखना बंद होना और अदर तरह के। जी, अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूं तो मतलब क्या क्या ऐसा, अगर मान लीजिए किसी को लकवा आता है तो उसके लिए कुछ मतलब वार्निंग साइंस आते हैं उससे पहले? लकवे की वार्निंग साइंस यूजुअली हम कुछ भाषा में उसको हम मिनी स्ट्रोक भी कह सकते हैं। कई बार लकवे का थोड़े टाइम के लिए जो होता है लकवा, उसमें से थोड़े टाइम के लिए जबान लड़खड़ाती है या चली जाती है, या थोड़े टाइम के लिए हाथ पैर में कमजोरी आ जाना या चेहरे का टेढ़ा होना या थोड़े टाइम के लिए धुंधला दिखना, इसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं। इसमें जो दिमाग की नसें हैं वो थोड़े समय के लिए बंद होती हैं और फिर अपने आप खुल जाती हैं। लेकिन ये आगे आने वाले लकवे के लिए वार्निंग साइन होता है। ऐसा देखा गया है कि विद इन 1 to 3 मंथ्स के अंदर 20 से 25% लोगों में जिनमें मिनी स्ट्रोक आता है उसमें पूर्णतः लकवा आने की संभावना रहती है। अगर आप भी पैरालिसिस से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पैरालिसिस होता है ये बॉडी के किन किन पार्ट्स में आने का खतरा रहता है इनका? हाँ, ये मैंने पहले ही बताया कि
जो पैरालिसिस, ब्रेन का अलग अलग 4 लोबार होते हैं, 4 लोब होते हैं। एक फ्रंटल आगे की लोब होती है जिसका मेन ताकत का काम होता है। फिर एक लोब होती है जो याददाश्त, बोलने, सोचने, समझने के लिए होती है। एक लोब जो होती है वो देखने के काम की होती है, और एक होती है जो अपने सेंसेशन लेके जाती है। इनकी अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है। किसी भी लोब की किसी टाइम नस बंद हो सकती है। जिसकी नस बंद होगी वहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और उसी भाग का लकवा मैनिफेस्ट हो सकता है, जिसमें से शरीर की ताकत कम हो सकती है, दिखना कम हो सकता है, शरीर के सेंसेशन जो होते हैं वो लॉस हो सकते हैं, आवाज़ बंद हो सकती है, खाने पीने में दिक्कत आ सकती है। विभिन्न तरह का लकवा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतपाल जी हैं अलवर से। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से। जी शुक्रिया सर। हमें डॉक्टर साहब से ये पूछना था सर, ये मिनी लकवा क्या होता है? अच्छा, मिनी लकवा, जैसे मैंने बताया था ना, मिनी लकवा लकवे का एक वार्निंग साइन होता है कि लकवे में जो छोटा लकवा होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक बार के लिए छोटी नस बंद होती है, वो वाइड में खुल जाती है अपने आप। जो लकवे के साइन जिसमें आवाज़ का जाना, चेहरे का लड़खड़ाना, आवाज़ का लड़खड़ाना, चेहरे का टेढ़ापन, हाथ पैर में कमजोरी, ये कुछ टाइम के लिए आती हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाती हैं। ऐसे में क्या करता है कि रोगी डॉक्टर की सलाह लेना यूजली वो उचित नहीं समझता या उतना गंभीर नहीं लेता। तो ऐसे मरीजों में दोबारा लकवा आने की विदिन 1 to 3 मंथ में बहुत ज़्यादा चांस होती हैं। तो मिनी लकवे को भी एज ए लकवा लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेके उसे उपचार करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसे हम स्पेसिफाई कर सकें अगर तो उनमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है लकवा आने? देखो, लकवा जो कॉमन लकवा मैंने पहले ही बताया था कि नसों के बंद होने के उपरांत होता है। उम्र के साथ साथ जो ब्लड खून की जो रक्तवाहिनियां हैं उसमें कुछ न कुछ तत्व जमा होते जाते हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस कहते हैं। ये यूजली देखा गया है कि 60 साल के बाद में इनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है लकवे की। तो 60 साल के बाद उम्र अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। आजकल यदि हम डेवलपिंग कंट्री को देखें, इंडिया जैसी कंट्री को देखें, जहाँ पे यंग स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं कि 45 साल से पहले लकवे होने को हम यंग स्ट्रोक बोलते हैं, ये 15 से 20% भाग डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, वैसे लकवे को कितना सीरियसली लेना चाहिए लोगों को? लकवे को सीरियस इतना लेना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रति वर्ष संसार में 1.5 करोड़ लोगों को लकवा होता है और उसमें से 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 50 लाख लोग हमेशा के लिए विकार हो जाते हैं। तो ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है, प्रॉब्लम है। और यदि इंडिया के जब अपन देखें तो इंडिया के अंदर जो मेनली यूथ का है और उसमें लकवा बढ़ रहा है, 15 से 45 साल के बीच आ रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो 50 लाख लोगों में प्रति वर्ष जानलेवा भी होती हैं। यदि इंडिया के हम डेटा की बात करें, यहाँ के एनालिसिस की, तो 10 लाख लोगों को लगभग लकवा होता है, इसमें से 5 से 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से पार्थ हैं। पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। धन्यवाद जी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी दादी जी को 6 महीने पहले लकवा हुआ है, अभी वे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई हैं। तो आप बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, लकवे के लिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि लकवे का रोगी समय पर यदि पहुंच जाता है, विदिन 4.5 मतलब 4.5 घंटे का जो समय होता है, वो लकवे के रोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम दवाई देके जो बंद नस को खोला जा सकता है। उसके बाद का यदि टाइम निकल जाता है तो फिर 3 से 5 दिन में जो प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर आगे के 2-3 दिन में स्थिर होती है, फिर सुधार आता है। ये सुधार 6 से 9 महीने तक आता रहता है। तो अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो अपन को वेट करना है कि कहाँ तक उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। इसके साथ में जो डॉक्टर से सलाह लेके कि वो नस बंद होने का लकवा है या नस फटने का लकवा है, डॉक्टर को दिखा के उससे सलाह लेके उनकी मेडिसिन प्रॉपर लें और फिजियोथेरेपी बराबर करें। डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत से यंगस्टर्स हैं, उनमें भी लकवे की प्रॉब्लम देखी गई है, यानी कि बहुत अर्ली स्टेज में ही। तो उसका क्या कारण होता है कि लोगों में इतना अर्ली एज में ही लकवा आ जाता है? देखो, लकवा जो है वो नस के बंद होने के उपरांत होता है, जो मैंने पहले ही बताया कि धीरे धीरे उम्र के साथ में नस बंद होती है, जो 60 साल से के बाद ही होती है। लेकिन यंगस्टर में देखें, यदि 45 साल से पहले भी लकवे की टेंडेंसी काफ़ी बढ़ रही है। इसकी वजह कई हैं, कई लैक ऑफ एक्सरसाइज हैं, डाइटरी हैबिट हैं, अनहेल्दी फूड जो लोग ले रहे हैं। इसके बाद यंगस्टर में स्मोकिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम देखें तो आज की जो लाइफ में स्ट्रेसफुल डिप्रेशन की जो लाइफ है, ये सब जो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया बढ़ा देती है। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी फैक्टर भी होते हैं जो ब्लड्स के अंदर होते हैं और रक्त वाहिनियों के जमाव को, प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, वो भी लकवे को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर मोस्टली लोगों में बीपी और शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बीपी और शुगर कितना बड़ा कारण हो सकते हैं आदमी में लकवा होने के? आज के परसेप्ट में देखा जाए
तो बीपी, शुगर और स्मोकिंग ये 3 सबसे बड़े लकवे के फैक्टर हैं। यूँ देखा जाए कि लकवे के आधे से ज़्यादा मरीजों में लकवे की बजाय ब्लड प्रेशर ही होता है, और 80% की अगर बात करें तो जो बीपी, शुगर और स्मोकिंग है ये लगभग 80% लकवे के भाग को बनाती हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें, अच्छी बात इनके लिए है कि इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग को हम रोक सकते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर को डॉक्टर को दिखा के टाइम पे सलाह लेके इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है और लकवे की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि आजकल अर्ली एज में ही बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को, तो उसके लिए क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आगे आने वाले भविष्य में पैरालिसिस का खतरा शून्य हो जाए उन्हें? देखो, ऐसा है कि लकवा सीधा ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, डाइटरी और ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है। आज के जो एरा है इसके अंदर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइटरी हैबिट और ओबेसिटी, ये 3 जो कारण है वो अमर्जिंग फैक्टर हैं। इसकी वजह से बीपी भी आगे जाके बढ़ता है, शुगर की भी टेंडेंसी बढ़ती है और इनके फलस्वरूप लकवा भी बढ़ने के चांस हैं। तो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट की मॉर्निंग की एक्सरसाइज, स्मोकिंग और अल्कोहल को टोटली इनहिबिट, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको कंट्रोल करना। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को लकवा एक बार हो चुका है और क्योर भी हो चुका है एक बार और दोबारा ना हो, उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखो, लकवा एक बार हो चुका है तो ऐसे पर्सन में, ऐसे इंसान में दोबारा लकवा होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यदि उसमें कोई फैक्टर मिल जाता है, जैसे पहले ही आपने बात किया कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, कोई कारण मिल जाता है, कार्डियक कारण, तो उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन टोटली किसी में ना हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन फैक्टरों को यदि अपन कंट्रोल करें तो उसमें लकवे की टेंडेंसी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक्सरसाइज की बात की, तो एक्सरसाइज करने से कितने प्रतिशत चांसेस कम हो जाते हैं लोगों में लकवा होने के? देखो, लकवा एक्सरसाइज होती है वो सीधी आपके ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपकी ओबेसिटी और शरीर के अंदर वसा की मात्रा से जुड़ी हुई होती है। मॉर्निंग के अंदर फ्रेश एयर के अंदर यदि अपन एटलीस्ट 30 मिनट की, एक हेल्दी पर्सन है वो एक्सरसाइज करें तो उसके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को, उसकी ओबेसिटी को, और ये सपोर्टिंग रोल होता है इनका ब्लड प्रेशर और शुगर के अंदर, तो इनको अपन करके लकवे के चांस को काफ़ी कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे इलाज की बात करूं पैरालिसिस के, तो किस प्रकार इलाज संभव है इसका, वो आपसे जानना चाहूँगा। देखो, लकवे का इलाज, प्रॉपर इलाज के लिए डॉक्टर को दिखा के उसके ब्रेन की सीटी स्कैन या एमआरआई बहुत ज़रूरी है। बिना सीटी स्कैन और एमआरआई लकवे का इलाज नहीं किया जा सकता। इसकी वजह है कि लकवा या तो नस बंद होने के उपरांत होता है या फटने के उपरांत होता है। बिना सीटी एमआरआई इसके बारे में बताना मुश्किल, नहीं बताया जा सकता। फिर लकवे का इलाज डिपेंड करता है कि उसकी नस बंद हुई है उसका अलग इलाज रहता है, और जिनकी नस फटी है उनका अलग इलाज रहता है। जिनकी नस ब्लॉक होती है उनमें हम ब्लड थिनर मेडिसिन देके जो लकवा हुआ है उसको कंट्रोल करते हैं, और आगे प्रवृत्ति ना हो उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। जिनमें नस फटी है, नस फटने की सबसे बड़ी वजह होती है वो ब्लड प्रेशर होता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है, वो हम बीपी कंट्रोल करते हैं। या बहुत बड़ा लकवा है तो उसमें कई बार ऑपरेटिव इंडिकेशन भी होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित जी हैं झुंझुनू से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं जुलाई में मेरा हैंड सर्जरी हुआ था। हैंड सर्जरी? तो उन्होंने प्लेटिंग किया था मेरे में, एल्बो में। तो उसके बाद हैंड तो अभी सीधा हो गया है, लेकिन मेरे रिस्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि कोई टच वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी न्यूरोसर्जन को ट्राई कीजिए। नहीं, तो ये तो हैंड का प्रॉब्लम है ना आपका। इसमें मतलब हैंड की प्रॉब्लम क्यों हुई थी, क्या हुआ था उसमें उस वक्त? मेरा फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, तो फ्रैक्चर जो है वो देखो, लकवा में ब्रेन एक ट्रांसमीटर का काम करता है, बाकी जो वायर होते हैं उनको करंट लेके जाता है। लकवा हम जैसे ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम या ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम के पार्ट को हम लकवा कहते हैं। आगे का जो पार्ट आता है वो इस लकवे के पार्ट में नहीं आता। तो ये आपका केस न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिशियन की। चलिए, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं में ज़्यादा खतरा होता है क्या पैरालिसिस होने का?
ऐसा देखा जाए तो फीमेल और मेल दोनों में ही रहता है, लेकिन जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है वो ब्लड को थोड़ा सा थिक कर देता है, उनमें थोड़ा सा लकवे की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसी महिलाएं जिनमें जो OCP कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है उसमें यदि किसी में सर दर्द है, विजन की प्रॉब्लम है या हाथ पैर में से दिक्कत होती है तो उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने 2 तरीके बताए, 2 तरीके का पैरालिसिस हमें बताया, तो दोनों को जो क्योर किया जाता है एक ही तरीके से किया जाता है और या फिर अलग अलग? दोनों की मेथड अलग अलग, क्योंकि दोनों का होने का तरीका भी अलग अलग है। एक लकवे के अंदर खून की नसें बंद होती हैं, उन बंद नसों को दवाई देके खोला जाता है। दूसरे लकवे के अंदर नसें फट जाती हैं, उनके अंदर जो उसकी वजह से सूजन आया है या जो फटने का कारण है उसको ठीक किया जाता है। यदि ब्लड अधिक मात्रा में निकला होता है या प्रेशर ज़्यादा डालना होता है तो उसको सर्जरी करके ठीक किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, मरीज को कितने समय में हॉस्पिटल पहुंचाया जाना चाहिए अगर उसे लकवा हुआ है तो, जिससे कि कम टाइम में ही अच्छा इलाज उसे मिल सके? देखो, आज के ज़माने में लकवा मृत्यु का दूसरा बहुत बड़ा कारण है। हार्ट अटैक के बाद में लकवे, और लकवे से दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। इसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। शुरू के 4.5 घंटे में यदि हमारे पास मरीज पहुंच जाता है तो हम उनको दवाई देके जो नस जो बंद हुई है उसको खोला जा सकता है, क्योंकि एक बार लकवा होने के बाद में लगभग 20 लाख न्यूरॉन्स प्रति मिनट के हिसाब से डैमेज होते जाते हैं। ऐसा मरीज यदि समय पे पहुंच जाएं, उनको दवाई यदि टाइम से लग जाएं, तो ये जो कोशिकाएं, जो न्यूरॉन्स जो है ब्रेन की कोशिकाएं, इनको बचाया जा सकता है और उससे लकवे के जो होने वाले विकार है उसको कम किया जा सकता है और लकवे से होने वाली मृत्यु को भी कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, लकवा किसी आदमी को हुआ है या नहीं हुआ है, वो जानने के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जानी चाहिए? देखो, लकवे के सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी जो जांच होती है वो होती है ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग में CT स्कैन या MRI दोनों ही ब्रेन इमेजिंग में आती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह का लकवा है, क्या नस बंद हुई है या नस फटी है। उसके बाद हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि किसी की दिमाग की नस बंद हुई है तो वो क्यों हो गई है। वो उसकी हार्ट वजह हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर वजह हो सकती है, उसकी शुगर वजह हो सकती है, या ब्लड के अंदर और बहुत सारे कारण होते हैं जो उनकी वजह हो सकती हैं। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में CT या MRI, इसके बिना लकवे का इलाज नहीं किया जा सकता। और फिर इसके कौन से रिस्क फैक्टर हैं उनको ढूंढना, क्योंकि जब तक इन रिस्क फैक्टर को नहीं ढूंढा गया, उनका पता लगा के ठीक नहीं किया गया, तो दोबारा लकवा होने के चांस भी बराबर होते हैं। सर, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको लकवे की समस्या है या फिर नहीं है, उनकी पहचान किस तरह की जा सकती है वो जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर देखा गया कि लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि लकवा है या फिर ऐसे ही कुछ बीमारी है। देखो, लकवे को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लकवे के पहचान के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेस्ट बनाया है। टेस्ट का मतलब है, जैसे उन्होंने कहा है कि FAST, F फॉर फेशियल एसिमेट्रिसिटी। आसपास के लोग भी इसको पहचान सकते हैं कि लकवे के मरीज में चेहरे का टेढ़ा हो जाता है, इसको हम फेशियल एसिमेट्रिसिटी बोलते हैं। A फॉर आर्म, हाथ या पैर के अंदर वीकनेस आ जाती है। लकवे के मरीज में या तो एकदम हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं या थोड़ी उसमें कमजोरी आ जाती है। S फॉर स्पीच का मतलब होता है कि उनकी या तो जबान चली जाती है या जुबान में लड़खड़ाहट आ जाती है। तो FAS, चेहरे के एसिमेट्रिसिटी, स्पीच और आर्म की वीकनेस। इसके साथ में यदि ऐसे पेशेंट हो, T फॉर टाइम, कि इसको टाइम से आप डिटेक्ट करके विदिन 4.5 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल में यदि आप रेफ़र कर दो, तो ऐसे मरीजों के अंदर हम ब्लड थिनर देके, अलग से मेडिसिन देके जो नस बंद हुई है उनको खोलने की कोशिश कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप लकवे से होने वाली मृत्यु को और जो गंभीर विकार होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो टाइम की लकवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी आसपास में ऐसा हो, आपको लगे कि चेहरा उसका टेढ़ा हो गया हो या उसकी जबान लड़खड़ा गई हो या हाथ पैर में कमजोरी आ गई हो, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर मिथ देखे जाते हैं लोगों में। लोग जब भी किसी को लकवा आता है तो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत का साया है और या फिर झाड़ फूक करवाते हैं। तो जितने भी मिथ होते हैं लोगों में, उनके बारे में जानना चाहूँगा मैं आपसे। देखो, यदि लकवे की पहले का सिनेरियो और आज का सिनेरियो यदि देखें तो जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर लकवा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये जो लकवा है वो डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री में डोमिनेंट रहेगा। इसकी वजह है कि जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर लोग, वहाँ एजुकेशन है, वहाँ अवेयरनेस है, वो टाइम से डॉक्टर की सलाह लेकर उनका इलाज करा लेते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में आज भी लोग जो लकवे की वजह है
देवी देवताओं का रूठना, भूत प्रेत, गंदी हवा उनको मानते हैं। इसके चक्कर में वो जादू टोना वालों के पास चले जाते हैं और मरीज़ प्रॉपर इलाज से बच जाता है। इनके कारणों का पता नहीं लगाया जाता जा सकता वहाँ जाके, और किस तरह का लकवा हुआ है उसमें क्या फैक्टर उनका मालूम नहीं होने की वजह से एक तो लकवे से होने वाली मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है और दूसरा दोबारा लकवे होने के चांस भी बराबर रहते हैं। तो मैं सभी से, जो एजुकेट वर्ग हैं, सबसे जो भी मरीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मैं सलाह उनको यही दूंगा कि जिसको भी लकवा है वो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, और उनका देवी देवताओं में भी विश्वास है, ये अच्छी बात उन्हें रखें, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन बराबर लें और उस दवाई को ना छोड़ें। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जयपुर से शिवानी जी हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था, ये कहते हैं कि मिनी स्ट्रोक हो गया है, छोटा लकवा, इससे रिलेटेड हमें कुछ बताएं। हाँ, मिनी स्ट्रोक को मैंने कई बार पूछा है अभी भी दर्शकों ने। मिनी स्ट्रोक क्या होता है कि ये लकवे का वार्निंग साइन है। इसमें क्या होता है कि एक बार दिमाग की नसें बंद हो जाती हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं, लेकिन और मरीज़ ठीक हो जाता है। वो इस डॉक्टर की सलाह भी बहुत बार नहीं लेते, लेकिन ऐसे रोगियों में विद इन 1 to 3 मंथ के अंदर दोबारा लकवा होने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि आने वाला लकवा बड़ा हो, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो और हमेशा के लिए विकार रह जाए। तो मिनी स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक जिसको हम अटैक भी बोलते हैं, ये जुबान में लड़खड़ाहट भी हो सकती है, हाथ पैर में कमजोरी भी हो सकती है, चेहरे का टेढ़ापन भी हो सकता है, जो थोड़े टाइम के लिए आता है लेकिन वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसको मिनी स्ट्रोक कहते हैं। जो वार्निंग साइन है, इसको गंभीर लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेके एज ए लकवे की तरह ट्रीट कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लकवा हो गया है और 7-8 महीने उसे हो चुके हैं लकवा हुए हुए, तो क्या वो क्वेरेबल है, और है तो किस तरह है, वो जानना चाहूँगा। लकवे का जो है वो कोर्स डिपेंड करता है किस तरह का लकवा है। वो नस बंद होने के उपरांत हुआ है या फटने के उपरांत हुआ है। जो नस फटने का लकवा होता है वो ज़्यादा गंभीर होता है। दूसरा, नस बंद होने का भी लकवा अलग अलग होता है कि वो आगे के दिमाग का है, पीछे के दिमाग का है, कितनी बड़ी नस बंद हुई है। ये सारे के सारे जो हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस फैक्टर कि आगे किसका क्या कोर्स रहेगा। तो इसमें लकवे के रोगियों को देखा जाए तो 1/3 की तो डेथ ही हो जाती है, 1/3 ठीक हो जाते हैं और 1/3 हमेशा के लिए विकार हो जाते हैं। तो ये जो है, आप कहते हो कि 6 से 8 महीने का हो सकता है, इतना इसका कोर्स चला हो, तो वो कोई बड़ा लकवा हुआ हो या जो नस फटने की वजह से लकवा हुआ हो, ये उसको देख के, उसकी जांच करा के ही मालूम कराया जा सकता है। हाँ, लेकिन लकवे की जो सुधार है वो 9 से 12 महीने तक आता रहता है, इसलिए उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें। और साथ में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि लकवे के बाद जो दिमाग की जो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, हो सकता है वो काम करे ना करे, लेकिन आसपास का हिस्सा उसका काम ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है। और एक्सरसाइज करने से, जिसको हम एक फिनोमिना बोलते हैं प्लास्टिसिटी, कि आसपास का ब्रेन उसका काम करना चालू कर देता है, तो फिजियोथेरेपी से वो प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है और इसमें इंप्रूवमेंट अच्छा होता है और अर्ली होता है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद जी हैं तारानगर से। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ रोगी को लकवा होने पर नीम हकीमों के पास ले जाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये मैंने अभी भी बताया था कि पहले भी पूछ लिया था उन्होंने कि लकवा जो है वो कोई भूत प्रेत या गंदी हवा, ऐसी बात नहीं है। आज के जो मॉडर्न साइंस के युग में है, ये बिल्कुल प्रूवन है कि लकवा या तो नस बंद होने की वजह से या फटने की वजह से होता है। तो इसके लिए डॉक्टर को दिखा के एक तो जो लकवा हुआ है उसका प्रॉपर इलाज लें, और दूसरा जो है अपन आगे दोबारा ना हो इसके कारण ढूंढ के इसको इलाज लें। हाँ, देवी देवताओं का अपना जो विश्वास है, जो सामाजिक इस में, वो बराबर रखें, जरूर रखें, लेकिन डॉक्टर ने जो आपको सलाह दी है, जो दवाई दी है, वो भी उसके साथ लें, उसको ना छोड़ें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को लकवा हो गया है ऑलरेडी, तो किस तरह अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रख सकते हैं, और जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो, पॉजिटिविटी ऐसी है कि लकवे जो हो गया है किसी को, उसमें लकवा कोई छुआछूत या जो बच गए उनके लिए कोई जानलेवा ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई सामाजिक कृतियाँ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो अपना आगे दोबारा उनको ना हो, इसलिए वो टाइम से मेडिसिन लें, वो जहाँ तक हो सके अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी फिजियोथेरेपी करें, हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट वेजिटेबल हो, कम ऑयली फूड हो, जंक फूड कम हो, इनका जो सहारा लें। और जिनको नहीं हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनको हो गया वो तो चलो हो गया, नहीं हुआ है उसके यदि आज के परिषद में मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में यूथ जो है 15 से 45 साल के लोगों, जिसको हम यंग स्टॉक बोल रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। उन लोगों को अपना खान पीन,
एक्सरसाइज, स्ट्रेसफुल लाइफ, किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उनका चेक करा के उसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये 3 लकवे के बहुत ही बड़े फैक्टर हैं। तीनों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनको कंट्रोल करके लकवे से बचा जा सकता है। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले लोगों को बराबर मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। बीपी, शुगर वाले मरीज आते हैं कि सर हमारे तो कुछ है ही नहीं, हम क्यों लें दवाई। तो जब ये ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होते, या तो ये हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक के साथ मैनिफेस्ट होते हैं, तो मैं आज को यही सलाह दूंगा कि वो टाइम से मेडिसिन लें, टाइम से उसकी जांच कराएं, ताकि वो दिन ही ना आए जिसको लकवा या हार्ट अटैक हो। यही मेरा आज का मैसेज है। दोस्तों, हेल्दी खाना खाएं, रोज एक्सरसाइज करें, सही पोषण लें। आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दोस्तों, अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।